हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य नीरू गर्ग इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस नई वीडियो में आपके सामने दोबारा से हाजिर हुई हूँ। आज हम बात करेंगे दीपावली के विषय में। दीपावली क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम आज जानेंगे। दीपावली मीन्स दीप और आवली। आवली मीन्स पंक्ति, अर्थात दियों की पंक्ति। दीपावली जो है इसलिए दियों का त्यौहार भी कहलाता है। अगर हम वर्ण कर्म अनुसार बात करें तो दीपावली हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है। लोग इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। दीपावली पे दिए जलाकर पूजा की जाती है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है ये हम आज जानेंगे। पहले लोग किसी भी त्यौहार या फंक्शन पे मिट्टी के दिए जलाकर अपने घर को सजाते थे। आज भी हम जब कोई भी नया शुभ काम शुरू करते हैं तो भगवान के सामने, गणेश जी के सामने या अपने मंदिर में जो हैं हम एक दिया ज़रूर जलाते हैं। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। लोग इस दिन जो ज़्यादा रुझान है दीपावली पे वो कैंडल्स और लाइट्स की तरफ उनका ज़्यादा जाता जा रहा है। दिवाली मनाने का साइंटिफिक रीज़न क्या है ये हम अब बात करते हैं। तेज ही संसार में सार है। ईश्वर ने हमें 3 तेज दिए हैं अपने निर्वाह के लिए। 3 तेज कौन से हैं? सूर्य का तेज, चंद्र तेज और अग्नि का तेज। इन्हीं की सहायता से हमें सारे कार्यों का निर्वाह होता है। अब कार्तिक के महीने में होता क्या है? सूर्य जो है हमारा तुला राशि में होता है, नीच का होता है, तो ये तेज जो है एक तरह से कम हो जाता है। और अमावस के दिन क्या होता है? चंद्रमा होता ही नहीं है, तो उस दिन हमारा जो चंद्र तेज है वो भी समाप्त हो जाता है। तो तीसरा तेज क्या बचता है? अग्नि का तेज। तो इसलिए भी हमने दियों की सहायता ली। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या कहा कि आप दीपक जलाइए और अग्नि का तेज लेकर अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कीजिए। दूसरा कारण क्या है? जो दिवाली आती है ये गर्मी के बाद जब बरसात आती है उसके बाद ये आती है दिवाली। तो गर्मी के बाद जो बरसात है उसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो पनपती हैं। इस मौसम में अक्सर मच्छर, मक्खी और बहुत छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। आप भी देखते होंगे कि जब बरसात होती है या बरसात के बाद जो है डॉक्टर्स की दुकान में लाइंस जो हैं बढ़ जाती हैं क्योंकि बीमारियां हो जाती हैं। तो दीपावली पे हमें अपने घर में एक कोने में, मतलब दिवाली पे हम घर के हर कोने में मिट्टी के दिए में आप घी का दिया जला सकते हैं या सरसों का दिया जलाते हैं, तो उससे जो है हम पूजा करते हैं। ये एक पूरे घर में एयर प्योरीफायर का काम करता है और इससे सारा पॉल्यूशन जो है नष्ट हो जाता है। हमारा घर जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। मिट्टी के दिए में आप तेल डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं, उससे पूरे घर में हमें एक खुशबू भी मिलती है। घर में मौजूद जो हानिकारक कीटाणु हैं वो तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। जो हमारा सरसों का तेल है ये बुझने के बाद इसका जो कहते हैं आप असर वो आधे घंटे रहता है, लेकिन जो अगर शुद्ध घी का अगर दिया जलाते हैं तो उसके बंद होने के बाद भी उसका असर जो है वो 4 घंटे तक रहता है। तो दिवाली पे जब इतने सारे दिए एक साथ जलाएंगे तो पूरा जो है हमारा वातावरण प्योरीफाई हो जाता है और जितने भी कीटाणु होते हैं, छोटे मोटे मच्छर होते हैं, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दिए की जो लो है वो भी चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है, जिससे उसके चारों ओर एक ऊर्जा का चक्र बन जाता है और बाहरी जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है और उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे वातावरण पे बहुत अच्छा पड़ता है। मिट्टी के दिए जब हम जलाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें
कि अगर आप शुद्ध घी लेते हैं तो अगर गाय का घी यूज़ करते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप शुद्ध घी इस्तेमाल करें। वो भी नहीं कर सकते तो आप सरसों का तेल जलाएं। तीनों ही जो हैं बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप मिट्टी के दिए जलाते हैं अगले दिन भी वो जो है एक पॉल्यूशन जो है क्रिएट नहीं करते, क्योंकि मिट्टी के दिए उपयोग करने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मिट्टी के दिए से जो निकलने वाला जो धुआं होता है, जब हम जलाते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो अस्थमा के रोगियों के लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है। उससे अस्थमा के रोगियों को कोई नुकसान नहीं होता। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती है उनको भी फ़ायदा होता है। तो मतलब स्किन प्रॉब्लम में भी ये नुकसानदायक नहीं है। तो इसलिए देखिए कितने फ़ायदे हुए। आप मिट्टी के दिए इसको इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो गरीब लोग इसको बनाते हैं तो उनकी भी बिक्री हो जाती है, उनका भी त्यौहार अच्छे से मनता है और उनको भी एक रोज़गार मिलता है। अगर आप कैंडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स यूज़ करते हैं, तो ये आजकल क्या हो रहा है, चाइना से आ रही हैं। उससे क्या होता है, हमारे देश में जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है और उससे क्या होता है कि हमारे देश की जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि चाइना के ये माल जो है इनको बंद कीजिए। अपने देश में बने हुए जो मिट्टी के दिए हैं उनसे आप अपनी दीपावली मनाइए और खुशहाली से जो है ये दीपों का त्यौहार मनाइए। अब हम बात करते हैं, देखिए आजकल लोग क्या यूज़ करते हैं, एलईडी लाइट्स भी जलाते हैं। एलईडी लाइट्स को आप 1 मिनट लगातार देख नहीं सकते, लेकिन उससे क्या होगा, आंखें ख़राब होती हैं। आप देख ही नहीं सकते तो आंखें ख़राब होंगी। तो एलईडी लाइट से क्या हमारे आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप दिए को एक बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर देखते हैं, उससे एकाग्रता बढ़ती है। आपकी मानसिक जो शांति है, मानसिक जो संतुष्टि है वो होती है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अब आप त्यौहार मनाइए और खुशहाली से ये दीपावली का जो त्यौहार है, दियों का त्यौहार बनाइए, दिए जलाइए अपने श्रद्धा अनुसार। 31, 51, 101 जितने भी आपकी श्रद्धा है वो आप जलाइए और खुशियाँ मनाइए। ठीक है जी, आज हम इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।